हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम नेशनल इनकम का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। और फोर्थ पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, लास्ट मेथड करेंगे नेशनल इनकम का, जो कि है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। याद रखिएगा कौन सा मेथड करेंगे, वैल्यू एडेड। मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर करा चुकी हूँ, आज हम वैल्यू एडेड मेथड करेंगे। और बेटा होपफुली आपने तीनों पार्ट बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि जिनको नेशनल इनकम नहीं आता है अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम का थर्ड मेथड हमारा, जो क्या कहलाया जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड। अब देखिए वैल्यू एडेड मेथड क्या चीज होती है। वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, नाम याद रखिएगा। वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। थर्ड मेथड ऑफ नेशनल इनकम है, ठीक है। इसके अंदर जो भी निकलता है, जो हम फॉर्मूले लगाएंगे, क्या निकल के आएगा, जीडीपीएमपी, ठीक है। और जीडीपीएमपी को ही इसके अंदर क्या बोलते हैं, जीवीएएमपी। याद रखिएगा वैल्यू एडेड, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसको बोलेंगे क्या निकल के आएगा, जीवीएएमपी। बेसिकली इसके अंदर वीए को डीपी में चेंज करके बताते हैं। जब हम क्या करेंगे, वो तीन रिलेशन जो लिखवाए हुए अगर कुछ और निकालने के लिए कहा है, ठीक है। बेसिकली क्या है, अब देखिए हमारा फॉर्मूला पहला है जीवीएएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है बेटा। क्या चीज होता है पहला फॉर्मूला, GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। IC इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है बेटा। इंटरमीडिएट कंजप्शन वो होती है जो दूसरे गुड्स बनाने के काम आए। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, अगर IC नहीं गिवन है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, अनदर नेम है, तो वो हम IC ही मानेंगे। याद रखिएगा, ये रहा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। IC को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी कहते हैं, ये इसका अनदर नेम समझ लेना, अनदर नेम। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, याद रखिएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है तो वो IC ही कंसीडर करा जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इसका, ये हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारा है, भाई ध्यान से सुनना, अभी मैं बताऊंगी, पहले देख लीजिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमारे गिवन है कुछ पार्ट्स, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह क्या लगाएंगे, GVAMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगर चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, ठीक है बेटा। और अगर ध्यान से सुनिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर सेल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है, तो हम सेल्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी आउटपुट ही बोलते हैं क्वांटिटी को। फिर उसके बाद क्या चीज होता है, ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट टैक्स। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखा मिलेगा, उसकी जगह GST लिखा मिलेगा, एक्साइज ड्यूटी मिलेगा, सेल्स टैक्स मिलेगा, इंपोर्ट ड्यूटी मिलेगा। तो उस केस के अंदर आपको याद रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये कोई भी नाम आए तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, चाहे वो GST हो, एक्साइज ड्यूटी हो, सेल टैक्स हो और इंपोर्ट ड्यूटी हो। आपको डिटेल में ना थोड़ा सा लिख करके बताऊंगी, ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। देखिए हमारा जो करेंगे हम वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है बच्चा। इसका फॉर्मूला होता है GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं गिवन है तो क्या गिवन होगा, अनदर नेम, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट कंजप्शन को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। पहला फॉर्मूला याद रखना, हमारा वैल्यू एडेड मेथड का क्या है, GVAMP, जिसके अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन सपोज करो क्वेश्चन में नहीं गिवन है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन ही मानी जाएगी। फिर है सेकंड फॉर्मूला, याद रखिएगा GVAMP, अगर क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा सेल्स गिवन है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत समझ जाएंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है बच्चा, अगर चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है तो उसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, चेंज इन स्टॉक का एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, चेंज इन स्टॉक किस वर्ड से स्टार्ट होता है, सी से। तो पहला क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो कर देते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सी फॉर चेंज इन स्टॉक, सी फॉर पहले क्या आएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर नहीं गिवन है पूरा तो हम ये लेंगे, चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे। ठीक है मैम, समझ आ गया। अब थर्ड हमारा एक फॉर्मूला और है, GVAMP। अगर क्वेश्चन के अंदर सेल्स भी नहीं दी हुई, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी नहीं दिया हुआ और हमें दिखा भाई प्राइस गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब आपको पता भी है, जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं हमारी सेल्स निकल के आती है, प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब आपको ये देखना है हमारे को क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल करने के लिए आएंगे इनमें से कौन सा पार्ट गिवन होगा। और आपको रिलेशन 3 बताए हुए हैं, बेसिक रिलेशन, जिसके अंदर हम क्या चीज है, एनसीडी पे जाना है, एमपी से एफसी पे जाना है और जी से एन पे जाना है, वो आप देखेंगे इसके अंदर कौन सा लगेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया हो तीनों फॉर्मूले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हमारा कौन सा न्यूमेरिकल इसके अंदर लगेगा। याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप देखना पर्टिकुलर्स के अंदर कितनी हमें चीजें दे रखी हैं, कितने आइटम हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो हम एंट्री देखेंगे उस हिसाब से हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखिए बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। एनवीएफसी को बोलते हैं नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब एक चीज जो चेक करेंगे इसके अंदर, एक जो चेक करते हैं वो देखते हैं क्या क्या पार्ट्स गिवन है, फिर हमें तीनों में से एक सिलेक्ट करना है। क्या करना है, परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन यूनिट, नहीं हमारे किसी काम का नहीं है। सेल्स, हमें जहां दिख गई सेल्स फटाफट देख लेंगे हमें कौन सा पार्ट लेना है इसके अंदर, ये वाला देख रहे हो। तो सेल्स गिवन है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, तुरंत हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है बेटा, फिर आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन करना है। आप एक चीज और देखना, इस क्वेश्चन के अंदर इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट गिवन है, तो यानी अगर एनआईटी का यूज होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करेंगे। बस इस क्वेश्चन के अंदर हमें सब्सिडीज नहीं दिख रही है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को 0 ले लेंगे। कितना अमाउंट है, 12, तो 12 माइनस 0 कर देंगे तो 12। अब चेंज इन स्टॉक पूरा पूरा गिवन है, अगर यूज हुआ तो देख लेंगे। जीएसटी, जीएसटी को वैसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अगर पूरा गिवन है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो हम जीएसटी नहीं लेंगे। चलो आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ये वाला बहुत अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे GVAMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन आईसी। आप पूरा लिखना इसको, इंटरमीडिएट कंजप्शन को। अब GVAMP सेल्स कितना है भाई, 200 है, चेंज इन स्टॉक कितना है, फुल गिवन है 10, माइनस आईसी कितना है, हमारा आईसी है 90। तो हम क्या करेंगे, इसमें देख लीजिए हमारा हो जाएगा 210 माइनस 90, तो 210 में से 90 गया, कितना बचा, 0, 2 और 1, 120 हमारा ये बचा रुपीस करोड़। कितना आ गया, GVAMP। ठीक है बेटा, निकालने को क्या कहा है, एनवीएट एफसी, जिसको बोलते हैं नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। जो चीज निकालनी है उसको नीचे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्टिंग, ध्यान से आपको लिखना भी है, बाय कन्वर्टिंग, एग्जाम में भी लिखना GVAMP इनटू, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम, NVAFC। ठीक है बेटा, जो कहलाया जाता है नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, ये याद रखिएगा। अब यहां लिखेंगे GVAMP कितना है, 120 रुपीस करोड़, और जो चीज निकालनी है उसको डाउन स्टेयर्स लिख लेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक रिलेशन बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ N से D पे जाने के लिए माइनस NFIA, MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT, और आपका D से N पे सॉरी मैंने दोबारा लिख दिया है, ये हो जाएगा आपका G से N पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, अब देखो G से N पे जा रहे हैं, जो सेम है उसको छोड़ देंगे, MP से FC पे। G से N पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। ठीक है, NIT क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज। IT क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा अमाउंट कितना गिवन है, अवॉइड कर देंगे, इसके अंदर GST, इसका अमाउंट गिवन है हमारे पास 12, 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12। ठीक है, डेप कितना गिवन है, डेप भाई गिवन नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है डेप हमारे को पूरे क्वेश्चन के अंदर, डेप नहीं लेंगे तो क्या कर देंगे माइनस 0, माइनस NIT क्या निकल के आया है 12। हमारा आंसर क्या हो जाएगा सॉरी, हमारा आंसर 120 में से 12 गया 108 रुपीज करोड़, और ये क्या निकल के आया है NVAFC। मार्क करेंगे दूसरे पेन से, NVAFC हमारा कितना निकल के आया है बेटे, देखिए क्या है 108 करोड़। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आंसर हमारा जो निकल के आया है वो क्या आया है, NVAFC इज इक्वल टू ₹108 करोड़, ये हमारा आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करना, और जो आपको याद रखना है वो याद रखना है ये बात कि इन 3 पार्ट में से कौन सा हमारे पे गिवन है। सेल्स गिवन था, हमने निकाल के दिखा दिया। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया हो क्वेश्चन। घर पे जरूर ट्राई करना इस क्वेश्चन को। इसका सोल्यूशन भी आपको एक बार दिखा दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसका सोल्यूशन भी करा हुआ मैंने आपको दिखा दिया है, यही हमारा आंसर यहाँ पर आया है, आप चेक कर लेना 108। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, वीडियो को एंड तक देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।